हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं जिस टॉपिक पे प्रचार करना बहुत ज़रूरी होगा। आज का टॉपिक है कि हम अपने आप को नरक में जाने से कैसे बचाएं। मेरे मसीह भाई बहनों, नरक का दर्द, नरक की पीड़ा जिसको समझ में आ गया ना, वह व्यक्ति जो है यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने से पीछे नहीं हटेगा। जिसको ये बात समझ में आ गई ना कि नरक होता क्या चीज़ है, नरक का पीड़ा, नरक की दर्द, नरक का दुख क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसको समझ में आ जाएगा, वह व्यक्ति यीशु की आज्ञा पालन करने से पीछे नहीं हटेगा। जो लोग यीशु मसीह का प्रचार सुनने के बाद में भी, जैसे कि कलीसिया में प्रचार किया जाता है, वचन का प्रचार किया जाता है, और हो सकता है आपने आज से पहले भी नरक का जो है प्रचार सुना होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ प्रचार सुनने के बाद में जिसको समझ में आ जाता है वो यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलना शुरू कर देता है, और जिसको समझ में नहीं आता है वचन सुनने के बाद में भी जो है गलतियों को करता रहता है, वचन का पालन नहीं करता है, क्योंकि उसको अभी तक समझ में नहीं आता है। एक उदाहरण देना चाहूँगा, कोई जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता है, कुल्हाड़ी गलती से लग जाती है, अलग की बात है। इसी प्रकार से यदि कोई मसीह भाई बहन यीशु मसीह में जाने के बाद में भी अगर यीशु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, प्रभु की बात को नहीं मानता है, इसका अर्थ ये है कि उसको अभी तक जो है नरक की सच्चाई उसको नहीं मालूम है कि अगर हम यीशु मसीह की बात नहीं मानेंगे तो हम नरक में डाले जाएंगे, और नरक में जो है नरक का दर्द, नरक की पीड़ा कैसी होती है, उसको नरक की हकीकत, नरक का दर्द उसको अभी तक नहीं मालूम हो पाया है। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर इस वचन के अनुसार, अगर आप इस वचन के अनुसार जो है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना नहीं शुरू करेंगे, परमेश्वर के वचन को हल्के में लेंगे, तो नरक में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, और जिस व्यक्ति को नरक में डाल दिया जाता है उसको दोबारा कभी भी नहीं निकाला जाता है। सो पृथ्वी पर आप चाहे जैसा भी दुख उठा रहे हों, चाहे जिस प्रकार का जो है आप समस्या में पड़े हुए हों, लेकिन जो है सबसे बढ़कर आपकी ज़िंदगी में है नरक का दुख, नरक की सज़ा। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया है, उसका मेन उद्देश्य है आपको नरक में जाने से बचाने के लिए यीशु मसीह जगत में आया है। आप बीमार हैं, आपका कोई काम बिगड़ा हुआ है, नहीं बन पा रहा है, अलग अलग प्रकार के दुख हो सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट है यीशु मसीह आपको नरक में जाने से बचाने के लिए पृथ्वी पर आया हुआ है। सो देर ना करते हुए आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक यही है कि हम अपने आप को नरक में जाने से कैसे बचाएं। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 वचन 29 और 30 पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक बात बताना चाहूँगा वचन पढ़ने से पहले कि आप जो है वचन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुनना। शुरू से लेकर लास्ट तक परमेश्वर की वचन को आप सुनेंगे, तभी जो है वचन का अर्थ वीडियो के लास्ट में समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन जरूर सुनना। सो आइए अब हम वचन शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। ये वचन आपने सुना, अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, और ये वचन जो है यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी आप दुख उठा रहे हैं, यीशु मसीह बोल रहा है अगर तुम्हारी आंख ठोकर खिलाए, अगर तुम्हारा पैर ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दो। इससे भला है कि आप लंगड़ा हो करके या काना हो के जो है तुम नरक में ना डाले जाओ, तुम्हारा पूरा शरीर जो है नरक में जाने से बच जाए, क्योंकि यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है। यीशु मसीह को नरक का दर्द, नरक की पीड़ा, नरक की हकीकत यीशु मसीह से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, और यीशु मसीह उसी पीड़ा से, उसी नरक के दर्द से बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा कर मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो कोई दुनिया में यीशु पर विश्वास करे वो उसी नरक में जाने से बच जाए, परंतु वो स्वर्ग में जा सके। मेरे मसीह भाई बहनों, आपकी ज़िंदगी में भी मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमको अपने आप को नरक में जाने से बचाना होगा।
आपका अगर हाथ ठोकर खिलाता है, पैर ठोकर खिलाता है, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह बोल रहा है कि हाथ पैर काटना पड़े काट दो, लेकिन जो है अपने आप को नरक में जाने से बचा लीजिए। क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, नरक का दर्द, नरक की पीड़ा ऐसी होती है कि जिसको ये बात समझ में आ जाएगी, वो व्यक्ति जो है, कोई जो है जानबूझ के नरक में नहीं जाना चाहता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन के अनुसार, अगर यीशु की आज्ञा पालन नहीं करेंगे, प्रभु की बात को नहीं मानेंगे, तो नरक में जाने से बचा कोई नहीं पाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं एक और वचन पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद में वचन का अर्थ जो है मैं बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 और वचन जो है मैं 11 पढ़ रहा हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। स्वर्ग के राज्य में वही बैठेंगे जो लोग इब्राहिम के जैसे, इसहाक के जैसे जो है परमेश्वर की प्रति जो आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत किया है। वचन 12 में लिखा हुआ है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। आपने सुना कि जिस व्यक्ति को नरक में डाल दिया जाता है तो वहाँ पर जो है दांतों का पीसना होता है। लिखा हुआ है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। नरक में मेरे मसीह भाई बहनों अंधकार ही अंधकार, वहाँ पर उजाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि नरक में क्या है, आग जो है, आग हमेशा जलती रहती है और वहाँ पर रोना होता है, चिल्लाना होता है, दांतों का पीसना होता है। मेरे मसीह भाई बहनों, नरक का ये दर्द है। नरक में आग जल रही है। उस आग में, उस नरक में जो व्यक्ति जाता है दोबारा उसको निकाला नहीं जाता है। हजारों साल, लाखों साल बीत जाते हैं, लेकिन नरक में गया हुआ व्यक्ति दोबारा कभी भी वापस नहीं आता है। लिखा हुआ है, नरक में अंधकार है, वहाँ रोना है, तड़पना है, चिल्लाना है, दांतों का पीसना है। और वहाँ पर जाने से और क्या होता है, एक और वचन पढ़ के मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि लिखा हुआ है मत्ती पुस्तक अध्याय 23 और वचन जो है 33 पढ़ रहा हूँ। हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। यहाँ पर भी यीशु मसीह नरक के विषय में बोल रहा है कि तुम उन लोगों से बोल रहा है जो लोग यीशु मसीह की बात को नहीं मानते, यीशु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। उन लोगों से परमेश्वर बोल रहा है कि तुम नरक के दंड से, उस नरक के भयानक पीड़ा से, नरक के भयानक दर्द से, दुख से तुम कैसे बचोगे। क्योंकि यीशु को मालूम है मुझको छोड़कर कोई दूसरा नरक से बचाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक शर्त है, अगर यीशु की बात मानोगे तब नरक में जाने से बचोगे। एक और लास्ट वचन पढ़ने के बाद में वचन का अर्थ बताना चाहूँगा। ये लास्ट वचन मैं बता रहा हूँ। मत्ती पुस्तक अध्याय 25 और वचन जो है मैं 41 पढ़ रहा हूँ। तब वह लिखा हुआ है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मेरे मसीह भाइयों, यहाँ पर भी यीशु मसीह बोल रहा है कि हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। अनंत आग का मतलब होता है जैसे कि अनंत जीवन पाना। अनंत जीवन का मतलब कि हमेशा की जिंदगी पाना। इसी प्रकार से अनंत आग नरक की है। अनंत आग का मतलब होता है वो आग कभी भी नहीं बुझती है। मेरे मसीह भाई बहनों, अब मैं बताना चाहता हूँ वचन का अर्थ क्या है। अगर मैं सब बातें बताऊंगा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं मेन बात बताना चाहूँगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का टॉपिक यही है, जैसे कि आपने सुना कि हम नरक में जाने से कैसे बचें। यहाँ पर जो है बचने का तरीका प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहे हैं। यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो पहले तो हमको समझना पड़ेगा, अगर हम यीशु की बात नहीं मानेंगे, उस चीज़ के विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह बोल रहा है, हाथ पैर अगर ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दो, लेकिन अपने आप को नरक में जाने से बचा दो। इसका मतलब यह है कि हाथ पैर काटने से जितना दर्द होता है, नरक के दर्द के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। ये है इसका अर्थ। लेकिन आप अपना हाथ पैर काटना बिल्कुल नहीं। ये एक उदाहरण समझने के लिए दिया जा रहा है
हाथ पैर काटने का उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन अपने हाथ पैर को जो है काटना बिल्कुल नहीं, ये बात मन से हटा दीजिए। इसका मतलब यह है, एक उदाहरण दिया जा रहा है कि हाथ पैर काटने से जितना दर्द होता है इंसान की बॉडी में, उससे कई गुना अधिक दर्द होता है नरक की आग में। तो मेरे मसीह भाई बहनों, पृथ्वी पर जो है आप चाहे जिस प्रकार का भी दुख उठा रहे हों, एक बात बताना चाहूँगा, पृथ्वी पर जो है चाहे जितना भी आप दुख से, समस्या से, परीक्षा से गुजर रहे हों, नरक से बढ़कर, नरक के दर्द से बढ़कर पृथ्वी पर दूसरा कोई दुख और दर्द नहीं है। नरक की दर्द की तुलना पृथ्वी पर किसी भी दुख को लेके नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अपने आप को नरक में जाने से बचा लीजिए। अब कैसे बचाएं? बचाने के लिए क्या करें? यहाँ पर लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह अंतिम न्याय करेगा तो बाईं ओर जिन लोगों को खड़ा किया जाएगा, जिनको जो है बकरी कहा गया है कि जो है मैं भूखा था, तुमने जो है भोजन नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने पानी नहीं पिलाया, ये कई बातें लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब यीशु मसीह बोल रहे हैं कि नरक में वो व्यक्ति डाला जाएगा कि जो लोग कलीसिया में जा रहे हैं, वचन प्रचार सुन रहे हैं, लेकिन प्रचार सुनने के बाद में भी, संगति में जाने के बाद में भी यीशु की आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है प्रेम। परमेश्वर ने कहा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने से हम प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो नरक में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, तो हम कैसे नरक में जाने से बचें, एक उदाहरण देना चाहूँगा। इस प्रकार से लूका की पुस्तक अध्याय 16 में लिखा हुआ, धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर। वहाँ पर जो है इस बात को जो है, लाजर जो था उसने पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह नाम के कारण उसने जो है काफ़ी दुख और तकलीफ उठाया, क्योंकि लाजर को मालूम था कि जो दुख मैं यीशु मसीह के लिए उठा रहा हूँ, नरक के दुख से बढ़कर ये दुख कुछ भी नहीं। नरक का जो दुख है, उस दुख के आगे मेरा पृथ्वी पर दुख उठाना, ये दुख कुछ भी नहीं है। एक समय आएगा, इस दुख का अंत हो जाएगा, लेकिन नरक में जो व्यक्ति चला जाएगा उसके दुख का अंत कभी भी नहीं होगा। इस सच्चाई को, इस गहराई को लाजर जो है जानता था, और वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, और यीशु मसीह आज्ञाओं का पालन करने से कभी भी पीछे नहीं हटा, और वो पृथ्वी पर दुख उठाया, लेकिन वो स्वर्ग में गया, इब्राहिम की गोद में गया, और आज भी लाजर शांति से स्वर्ग में रह रहा है। और दूसरी तरफ धनवान मनुष्य ने पृथ्वी पर रहते हुए सुख उठाया, सुख की जिंदगी जिया, संसार के अनुसार जिया, अपनी इच्छा के अनुसार जिया, संसार का सारा जो है सुख प्राप्त किया, लेकिन लास्ट में व्यक्ति जब उसकी मृत्यु हुई तो वो नरक में डाला गया। और नरक में जाने के बाद में वहाँ चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, और नीचे से ऊपर की ओर आंखें उठाकर देखा कि ये तो वही लाजर है जिसको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, मेरे डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता था, कोई कद्र नहीं करता था, लोग जिसकी सम्मान नहीं करते थे, आज वो स्वर्ग में ऐसे शांति से रह रहा है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, उसको तब एहसास हुआ, प्रार्थना कर रहा है, क्षमा मांग रहा है कि मुझको जो है वो आग में तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि एक बूंद पानी जो है लाजर की अंगुली पानी में भिगो के टपका दीजिए, मेरी जुबान में एक बूंद पानी डाल दीजिए ताकि मेरी जुबान को मुझको ठंडापन मिल सके। वहाँ पर मेरे मसीह भाई बहनों, वो धनवान मनुष्य जो पृथ्वी पर रहते हुए उसने जो है नहीं सोचा, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया, लेकिन जो है जब वही समय उसके ऊपर आ गया, जब वो नरक में चला गया, वहाँ जाने के बाद में उसने जितना भी रोया, तड़पाया, चिल्लाया, प्रार्थना किया, क्षमा मांगा, लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों उसको माफ़ नहीं किया गया, उसको एक बूंद पानी तक नहीं दिया गया। आज भी धनवान मनुष्य नरक की आग में, अधोलोक की आग में तड़प रहा है, एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, और वो व्यक्ति नरक से निकाला नहीं जाएगा, हमेशा के लिए उसको नरक में तड़पना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मेरे मसीह भाई बहनों, नरक में हम जाने से कैसे बचें? सिर्फ दो तरीके हैं और कोई तीसरा तरीका नहीं है। सबसे पहली बात, धनवान मनुष्य नरक में इसलिए गया क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। ओके। दूसरी बात यह है कि जैसे कि यीशु मसीह जब
मत्ती 25 के अनुसार यीशु न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और बाईं ओर जिनको खड़ा किया जाएगा, जिनको जो है बकरी कहा गया है कि मैं भूखा था तुमने भोजन नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था तुमने कपड़े नहीं पहनाए, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं है, मैं बीमार था तुमने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, मेरी हेल्प नहीं किया। मतलब जब मैं दुख में पड़ा था तुमने मेरी हेल्प नहीं किया, तूने मुझ पर दया नहीं किया। तो इस वचन से मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरा तरीका ये है, नरक में जाने से हम कैसे बचें। सबसे पहले यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। लेकिन सिर्फ विश्वास करने से क्या हम नरक में जाने से बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब यीशु मसीह बोलेगा मैं भूखा था, मैं प्यासा था, तुमने मेरी मदद नहीं किया, तो ये वचन जो है विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, विश्वासियों से यीशु मसीह ऐसा बोलेगा और ऐसे लोगों को नरक में डाला जाएगा। लेकिन नरक में क्यों डाला जाएगा? यहाँ पर एक भेद छिपा हुआ है कि ये लोग कलीसिया में तो गए, वचन का प्रचार तो सुना, लेकिन कलीसिया में जा रहे हैं, प्रभु को मान रहे हैं और कहते भी कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन समय आने पर ये लोग झूठ भी बोल देते हैं, गाली के बदले गाली भी दे देते हैं, लगातार कंटिन्यू कलीसिया में नहीं जाते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा भी कर लेते हैं, संसार के अनुसार भी चलते हैं, शैतान को भी दंडवत करते हैं और यीशु मसीह को भी दंडवत करते हैं। तो दो नाव में पैर रखते हैं। तो दो नाव में पैर रखने वाले एक उदाहरण देना चाहूँगा वचन के लास्ट में। बस थोड़ा सा और बताऊँगा, फिर वचन को पूरा करके समाप्त करना चाहूँगा। प्लीज़ लास्ट में भी थोड़ा सा और सुन लीजिए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि लूत की पत्नी जो थी, लूत प्रभु का दास था, लूत बचा लिया गया, लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, लूत की पत्नी नहीं बचाई गई। क्यों नहीं बचाई गई? उसका जो है पति पास्टर था, प्रभु पर विश्वास करता था, वो पास्टर जो वो बचा लिया गया, लेकिन उसकी पत्नी क्यों नहीं बचाई गई? मेरे मसीह भाई बहनों, यही भेद की बात है कि संगति में बहुत लोग आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, कलीसिया में जाते हैं, लेकिन दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है वचन को सुनता है, वचन का पालन करता है, वचन के अनुसार जिंदगी जीता है, लाजर के जैसे। तो ऐसे लोग जो है विश्वास करने के बाद में वो स्वर्ग में जाएंगे, वो नरक में जाने से बच पाएंगे। और दूसरे वो लोग जो वचन को सुनते हैं, कलीसिया में संगत में बैठते हैं, फिर भी उनका जीवन नहीं बदलता है, पाप करना नहीं छोड़ते हैं, पुराना जीवन उनका नहीं बदल पाता है। कितना बताओ समझाओ, लेकिन परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं। तो सिर्फ आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, या मैं कहता हूँ कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, अगर यीशु मसीह की बात न मानूँ, मैं गाली करूँ, विचार करूँ, लड़ाई करूँ, झगड़ा करूँ, झूठ बोलूँ, मूर्ति पूजा करूँ, शैतान को भी प्रणाम कर लूँ, हैं, तो मैं बोलूँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, तो मेरे मसीह भाई बहनों, दो बातें होती हैं नरक में, आप इस प्रकार बच सकते हैं। लास्ट बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है, और विश्वास के साथ साथ में यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तब नरक में जाने से बच पाओगे। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, आज्ञा पालन नहीं करते हो, तो तब भी जो है नरक में जाने से नहीं बच पाओगे। तो मेरे मसीह बहनों, वचन के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहूँगा कि पृथ्वी पर यीशु मसीह नाम के लिए आपको कुछ भी दुख तकलीफ उठाना पड़े, उठा लीजिए, लेकिन अपने आप को नरक में जाने से बचा लीजिए। पृथ्वी पर कोई दुख आपको ज़िंदगी में ऐसा नहीं मिलेगा कि उस दुख की तुलना जो है नरक की जो है की जा सके। आपको जो है नरक से बढ़कर पृथ्वी पर कोई ऐसा दुख आपकी पूरी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो अपने आप को, जो सबसे बड़ा दुख है, जो अनंत समय के लिए दुख है, जिस दुख का कोई अंत नहीं है, उसमें जाने से अपने आप को बचा लीजिए, वो है नरक। तो नरक में जाने से अपने आप को बचा लीजिए। इसके लिए यीशु मसीह नाम के कारण आपको कोई भी दुख उठाना पड़े, यीशु की आज्ञा का पालन करने से पीछे मत करना। मेरे मसीह भाई बहनों, आशा करता हूँ कि ये वचन आपको सही लगा होगा, और अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार प्रभु के वचन को सुना है, तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।